नमस्कार, केम छो आदाब, सत श्री अकाल। आपका फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे सा काम कर रहे हैं। कैसे दोस्तों, क्या हाल-चाल है? एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, छोटा-सा नॉलेज, छोटी-सी चीज़ शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हो गया हूँ। तो क्योंकि अब मुझे सोना था, तो मुझे लगा कि एक छोटी-सी वीडियो बना कर के जो चीज़ें दिमाग में चल रही है उसको वीडियो की तरह साझा करके सो जाना चाहिए। तो कर्म फल कैसे मिलते हैं? जैसे माँ-बाप, अपने माता-पिता का बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा असर रहता है। चाहे अगर किसी ने इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे कर्म किए, तो उसका हिसाब-किताब उसके बच्चों पर भी पड़ता है, उसके आने वाली समस्त पीढ़ियों पर पड़ता है और ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मैं शेयर करना, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 सालों से जो मैं चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, ढूँढता हूँ, खोजता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि माँ-बाप के कर्म जो होते हैं, उनके बच्चों के ऊपर, उनका कैरेक्टर, उनके द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं, पूरे कर्म, उनका असर उनकी ज़िंदगी पर रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जो सँभल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पे और बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करते हैं, जो शायद अपनी ज़िंदगी में अच्छी पढ़ाई-लिखाई नहीं की, और जो पढ़ाई-लिखाई जब लोग नहीं कर पाते, तो उनकी ज़िंदगी डगमगाई हुई रहती है। उनकी उनकी ज़िंदगी में ना तो अच्छे स्कूल्स को कैसे पढ़ते हैं, या ऐसा वातावरण ही नहीं होता उनके घर में, जिससे वो कुछ जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपनी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। तो कर्म, इंसान का करैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक करैक्टर ही है जो आपको एक उत्तम किस्म का इंसान बनाता है। तो ये बहुत, और ऐसे लोग जिनका अच्छा हमेशा ह्यूमन नेचर रहा है, और मैं थोड़ा-सा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल, मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है, बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। पर मुझे लगा कि यार एक वीडियो बना देता हूँ इन दिस सेंस, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैं बहुत सारे चेहरे मेरे दिमाग में घूमते हैं। जब उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे उनके माता-पिता की छवि याद आती है, और मैं ये सोचता हूँ कि यार शायद वो कुछ एफर्ट लगाते, कुछ अच्छा करते, कुछ अच्छे कर्म करते, तो उनके बच्चों को इतनी सारी तकलीफ़ें नहीं देखनी पड़ती। सो किसी से जलन भाव मत रखो, पहला। दूसरा, खुद को एजुकेट करो, सीखते रहो, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, कैसे भी वक़्त हालात क्यों ना आ रहे हो ज़िंदगी में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, बस, और उस पर भरोसा रखो। पता है, एक चीज़ और, दूसरी सेकंड चीज़, आप पूरी तरह से दलदल में फँस जाएँ, ज़िंदगी की ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि आप पूरे दलदल में फँस गए एकदम, मतलब वो मड कीचड़ नहीं होता एकदम, आप मूवी में या कहीं ऐसी फ़िल्मों में देखते हैं, तो वैसी चीज़ें। लेकिन जो ऊपर वाला है, आपकी उँगली एक बाहर रहेगी और उसको पकड़े रखेगा। आप पूरी डूब जाओगे उस कीचड़ में। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी भी परेशानी आए ज़िंदगी में, कितने भी ट्रबल्स आए, कुछ भी आए, वो आपको भूलता नहीं है, और आपके हर एक पैनिक सिचुएशन का आपको रिवार्ड देता है। आपको बहुत सुनहरा पल भी देता है। तो उस पर हमेशा भरोसा रखो। और अपने अंदर बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये जब हम सुनते हैं, नॉर्मल सी बातें, सबको पता है। तो इनको ओवरकम करो, इनको कम कैसे करना, वो सारे टूल्स देखो इंटरनेट के माध्यम से, हर जगह ढूँढो कि इनको हम अपनी ज़िंदगी में कम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मिल कर के एक इंसान को, इन सबको कम करके अपने आप को मतलब आप जिनके साथ खुश रह सकते हो उनके साथ अपने खुद को बाँटो, वरना अकेले ज़िंदगी में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल फॉर अगेन एवरीथिंग। इतनी सी बात कहनी थी कि माता, आपके द्वारा किया गया कर्म आपके बच्चों की ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखो। अ, बाकी आप उनके माता-पिता हो, आपको जब बनते हो तो ऐसा नहीं कि आप फ्री फंड में माता-पिता बन गए और फिर भगवान आप उनके बच्चों को पाले। आपकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है उनके प्रति, उनके अच्छी स्कूल्स देना, उन्हें अच्छे नॉलेज देना। बट ये चीज़ें होती है कि आप खुद गेन नहीं करते, आप खुद को एजुकेट नहीं करते, खुद को एक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तो आप बच्चों को क्या देंगे? बट सही से चलो, उस पर भरोसा रखो, और खुद से जितना हो सकता है सब करते हैं वैसे तो नॉर्मल केसेस में। पर अगर आप नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से जी लेंगे, और वो अपनी, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, अपनी मर्जी से जी, ऐसा नहीं है। कर्म फल सबके कंटिन्यूटी बने हुए होते हैं। तो हर एक चीज़ का मैं खुद से बता दूं कि मैं जब 9th क्लास में था, तो मैं एकदम पूरी तरह से मरने के कगार पे था। इतना मुझे डिजीज़ हो गया था, पैनिक सिचुएशन हो गई थी, और मेरा 28 किलो वज़न हो गया था, जब 60-50 के आसपास था। एंड लोग मुझे ऐसे ऐसे कहते, मोटू मोटू कह के बुलाते थे। ये छोटा सा एक मोमेंट मैं शेयर करूँगा मेरी ज़िंदगी का। तो वो वक्त था कि अब मेरे पिताजी मुझे लिए गए घूमे सब जगह। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया, 3-4 महीने लगे मुझे ठीक होने में। बहुत सारे पैसे लगे उस समय के, 10-12 हज़ार, मतलब आज के 2-3 लाख रुपए जो मेरे पिता के पास थे। यानी इन द सेंस, कहने का मतलब कि एक समय में मेरे पिता मुझे लेकर सब जगह घूमे। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं पिता को लेकर के 5-7 महीने जो भी हुए, उनके अंतिम समय में घूमा। तो हर एक चीज़ का बहुत कैलकुलेशंस है, हर एक चीज़ पूरे विधि-विधान के साथ बनी हुई है। सो उसका शुक्रिया कहो, और उसको कहो कि आपको एक राइट डायरेक्शन दे। शुक्रिया।